पहले भी हुआ था, पहले धोखा हुआ, अब की बार क्या गारंटी है? देखिए, पहली बात क्या गारंटी है? पहली बात तो हमें तो फिर अगले बार फिर जूता बजा लेंगे, इससे फालतू बजा लेंगे, एक बात। दूसरी बात, अब उस बात पे ही प्रशासन को माफ़ी मांगनी पड़ी है और अपना एसडीएम हमारे बीच में भेजा है विश्वास दिलाने के लिए कि हम अब धोखा नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह जी, आपने अभी बताया कि प्रशासन और सरकार के बीच में, किसानों के बीच में सहमति बन गई है, सरकार का भी आज हस्तक्षेप रहा है, तो क्या विरोध आगे भी गठबंधन सरकार के नेताओं का जारी रहेगा? गठबंधन मतलब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का? बीजेपी और जेजेपी का तो गठबंधन है ही, वो तो बेशर्म है, वो गठबंधन तोड़ते हैं वो। उनका विरोध जारी रहेगा? हाँ, विरोध जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा, जहां घुसेंगे वहीं से भगाएंगे, विरोध जारी रहेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, वो चाहे गोली मारे चाहे लठ मारे। एक बात और बताइए, 16 तारीख को भी किसान आए थे, आज भी आए थे, दोनों में, और 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ था किसानों का, क्या अंतर देखने को मिला? देखिए, हमारे अनुशासित किसान हैं और पूरे अनुशासन में आज आपने देखा होगा 50,000 की भीड़ थी, लेकिन एक भी आदमी ने कोई गलती नहीं की। भूखे प्यासे सवेरे से बैठे हैं और एक भी आदमी ने गलती नहीं की। हम अनुशासन में लड़ते हैं और जो अनुशासन में लड़ते हैं वो कभी हारते नहीं। गुरनाम सिंह जी, कुछ जो गोदी मीडिया है उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जाता है, हालांकि उस आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो आप ही बताएंगे, कि जब यूपी से आके नेता हरियाणा में तो हरियाणा के नेताओं का विरोध करते हैं और वहां पे उसी बीजेपी पार्टी के नेता जब जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, ऐसा दोहरा मापदंड का। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इस पे तो आप उन्हीं से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। आपने मंच के माध्यम से एक बात कही थी कि जिस प्रकार से हरियाणा में विरोध जारी है, अगर ऐसा ही विरोध यूपी और तमाम जो राज्य हैं उनके अंदर ऐसा विरोध हो जाए। मैंने यूपी और उत्तराखंड के लोगों से अपील की है कि वो भी ऐसा ही विरोध शुरू कर दें, क्योंकि आंदोलन जो है वो सभी देशवासियों का है। गुरनाम सिंह जी, 6 महीने का समय बीतने वाला है और अब काला दिवस आप मनाने जा रहे हैं, तो क्या कुछ अलग रहेगा? देखिए, जो 6 महीने हो गए हैं उस पर नंबर एक तो हम काला दिवस नहीं उसको बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। हम बौद्ध धर्म का सम्मान करते हुए अपने मंचों पे बौद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और उसका नाम जो है उस दिन काला दिवस नहीं रखेंगे क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है। मतलब पहले तो रखा गया था, वो मीडिया ने अपने आप चला दिया था, सोशल मीडिया ने पेल लिया था, ऐसे ही चल जाते हैं कई। लेकिन काले झंडे लगाएंगे मकानों पे, गाड़ियों पे और मोदी के पुतले फूकेंगे काला मुंह करके, गांव दर गांव काला मुंह करके फूकेंगे। ये हमारा विरोध जारी रहेगा। एक बात और, अभी भी सरकार यही कहती हुई नजर आ रही है कि किसानों को फायदा होगा, आप इंतजार कीजिए। हाँ, पहले इंतजार करते 5 साल निकाल दिए, 2 अब निकाल दिए। किसानों को फायदा जरूर होगा, किसानों की आमदन भी 2 गुनी होगी, क्योंकि 2022 तक किसानों की संख्या कम होकर आधी रह जाएगी, आधी तो मर जाएंगे, आधे मर जाएंगे। किसानों का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दोगुनी करने की बात कही जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, दुगनी करेंगे आदमियों को मार के, और मारने के पैसे लेंगे, फूकने के भी पैसे लेंगे 12,000। ठीक है, वो प्लान सरकार ने कर लिया है, लगातार उसकी गिनती कम हो रही है, आप देख रहे हैं। हरियाणा के युवा नेता दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान आया था कि मैं किसानों के साथ हूं, और उनके पापा की तरफ से भी बयान आया था कि अगर मेरे बेटे के इस्तीफा देने से फायदा होता है किसानों को तो वो जेब में रखते हैं। हाँ, फायदा होता है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, हाँ फायदा होता है। अगर उनकी जेब में इस्तीफा है तो अभी दे दें, हम मान जाएंगे। लेकिन ये दोगले, ये किसानों के साथ धोखेबाज, किसानों की पीठ में छुरा मारा, किसानों के नाम पे वोट लिए, लोगों ने एंटी बीजेपी वोट दिए, इस उम्मीद से वोट दिए कि ये पार्टी हमें लुटेगी, ये पार्टी हमें मारेगी, और उसी पार्टी को उसने हमारे दिए हुए वोट उस पार्टी को भेज दिए। दुख इस बात का है कि जो हमने वोट दिए थे वो वोट उसने बीजेपी की झोली में डाल दिए। दुख इस बात का है। गुरनाम सिंह जी, अंतिम प्रश्न, तकरीबन 6 महीने का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी अभी तक सहमति नहीं बनी है। अनेक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, आखिरकार कब फैसला होगा? देखिए, फैसला हमें नहीं पता कब होगा। आज़ादी की लड़ाई में ही बहुत शहादतें हुई थी, यहाँ तो भी 450-500 ही हुई है, और भी हो जाए तो कोई बात नहीं।
रजले मोदी जितने उसको चाहिए, रजले हम मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, घर को वापस नहीं जाएंगे। ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जिनकी तरफ